हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्री क्रांति में। आज की वीडियो हम लोग को ग्रेप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने बेर और आंवले के बारे में बता चुका हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक में बनाना चाहते हैं इसका सजेशन भी कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बॉटनिकल नेम के साथ। तो इसका बॉटनिकल नेम जो होता है अंगूर का वो होता है वाइटिस वेनिफेरा, जिसको कभी विटिस भी पढ़ा जाता है। तो इसका बॉटनिकल नेम जो वाइटिस वेनिफेरा है। फैमिली के बारे में बात करेंगे तो फैमिली इसका वाइटेसी। ओरिजिन, तो ओरिजिन है इसका रूस का आर्मेनिया जो क्षेत्र है वहाँ। और अंगूर का याद रखना, जो रिसर्च सेंटर है वो पुणे में है। रिसर्च सेंटर कहाँ है इसका? पुणे में है। इसका क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र जो है वो 38 है और एनसीईआरटी के जो बुक में है इसका 40 बताता है। ठीक है। फल का जो प्रकार है तो इसका फल का जो प्रकार है सरस या बेरी। बेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेरी को याद रखिएगा। अंगूर का जो फल का प्रकार कौन सा है तो बेरी है। खाने वाले इसका भाग को क्या कहा जाता है? पेरिकार्प या प्लेसेंटा। अंगूर का बाहरी वाले भाग और अंदर का जो गूदा रहता है उसको खाया जाता है। और इसका जो पुष्प क्रम है इन्फ्लोरेंस वह पेनिकल। याद रखना, मैंगो का भी जो पुष्प क्रम है उसको पेनिकल कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है पुष्पन का समय, मतलब टाइम ऑफ फ्लावरिंग क्या है जो अंगूर का? तो उत्तरी भारत में इसका है मार्च अप्रैल। उत्तरी भारत में क्या है? मार्च अप्रैल है। और दक्षिण भारत में दो है, एक नवंबर से दिसंबर है, दूसरा है जुलाई से अगस्त। फूल से फल आने में लगभग इनको 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। और अंगूर का जो खेती करते हैं उसको कहा जाता है वीटी कल्चर। मोस्ट आईएमपी है, ये पूछा जाता है कि अंगूर के जो खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? वीटी कल्चर कहा जाता है। और अंगूर से शराब बनाई जाती है। और अंगूर के जो शराब बनाने की जो विधि के बारे में पढ़ा जाता है उसको कहा जाता है एनोलॉजी। ठीक है, एनोलॉजी कहा जाता है। और अंगूर में जो TCS होता है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड की मात्रा होता है वो 15 से 18% होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है अंगूर में जो फ्रक्टोज, अंगूर में फ्रक्टोज और ग्लूकोज की मात्रा पाया जाता है। तो फ्रक्टोज की जो मात्रा होता है वो होता है 17 से 21% और ग्लूकोज की जो मात्रा होता है वो 8 से 13% होता है। इसमें अंगूर में विटामिन बी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इनके फलों को क्या कहा जाता है? बेरी। बेरी से याद रखना, बी विटामिन बी इसमें ज़्यादा पाया जाता है। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होता है वो 77% तक होता है। विश्व में अंगूर उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। और भारत में जो प्रथम स्थान है वो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। और महाराष्ट्र के जो पुणे हैं वहाँ इसका रिसर्च सेंटर है अंगूर का, याद रखिएगा। राजस्थान में तो ये उत्पादन किया जाता है श्री गंगानगर हो गया, जयपुर, पाली, जोधपुर, नागौर जिला में। और अंगूर जो है एक पतझड़ी पौधा है। नेक्स्ट जो है वो है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट आईएमपी है। तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर के तोड़ाई से पहले उनका फल का जो गिरना रहता है यानी फ्रूट का जो ड्रॉपिंग रहता है उसको रोकने के लिए कौन सा इसका छिड़काव किया जाता है? तो NA नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का 50 ppm का छिड़काव करते हैं। अंगूर में विश्व में अंगूर का जितना भी उत्पादन होता है उसका 80% भाग जो है शराब बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका ताज़े फल के खाने के रूप में करते हैं तथा इसको सुखाकर किशमिश बनाने के रूप में भी इसका अंगूर का उपयोग किया जाता है। अंगूर में फलों का जो आकार को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन या रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जिब्रेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हार्मोन का उपयोग जो है फलों का जो आकार रहता है उनको बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो है जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट जो है वो है कि इसका सॉइल, मृदा जो है अंगूर की खेती के लिए जो इसका pH वैल्यू होना चाहिए वो होता है 6.5 से 7.5। क्लाइमेट, जलवायु की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, उपोष्ण वो उपयुक्त रहता है। पौधे की वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर कितना चाहिए रहता है? तो पौधे की वृद्धि के लिए 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम रहता है। प्रोपोगेशन मेथड से मोस्ट आईएमपी है, कई एग्जामों आपका पूछा गया, BHU में भी पूछा गया है कि जो अंगूर होता है उसका प्रोपोगेशन मेथड्स क्या होता है? तो उसका जो होता है कठोर तना कलम, यानी जो हार्डवुड कटिंग मेथड्स होता है इसका वो अपनाया जाता है। कटिंग का जो साइज रहता है वो 22.5 सेंटीमीटर रहता है। और उत्तर भारत में अंगूर की जो कलम लगाते हैं वो जनवरी माह में लगाते हैं, इसको याद रखिएगा।
और कटिंग लगाने का समय कब है, तो कटिंग लगाने का समय है अभी बताया जनवरी माह में। और जो जड़ जो कटिंग लगाते हैं तो उसका जड़ जल्दी से आ जाए, इसके लिए जो हार्मोन का उपयोग किया जाता है वो IBA हार्मोन का उपयोग किया जाता है। वो है 2000 ppm के घोल के उपचारित करके इस कटिंग के रूप लगाते हैं ताकि जल्दी जड़ आ जाए। जो लवड़ी मृदा होते हैं या जल भराव जो समस्या होते हैं उनमें जो लवण रोधक, लवड़ी मृदा मतलब वो सलाइन सॉइल हो गया या वाटर लॉगिंग जो कंडीशन होता है वहाँ सलाइन को रोकने के लिए जो मातृ वृक्ष यानी जो रूट स्टॉक का उपयोग किया जाता है वो साल्ट क्रीक है, डोगरेस का उपयोग किया जाता है। प्लांटिंग जो पौधरोपण है प्लांटिंग तो ये जनवरी माह में किया जाता है। और गड्ढे का जो आकार रखा जाता है 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर रखा जाता है। और पौधे से पौधे की जो दूरी रखा जाता है वो रखा जाता है 3 × 3 मीटर डिस्टेंस में रखा जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब होता है कि जो पौधे के एक निश्चित आकार देना, पौधे के निश्चित आकार देने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, उसको ट्रेनिंग कहते हैं। तो अंगूर के जो पौधे होते हैं तो स्टार्टिंग के 2 से 3 वर्षों तक उनके निश्चित आकार देने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है ट्रेनिंग। इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो बेल जो होते हैं, बेल उनके जो बेल होते हैं अंगूर का बेल जो होते हैं उसका जो निश्चित आकार देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बैलो हो गया, ये बेल है। ट्रेनिंग के लिए सबसे जो प्रचलित या महंगी जो ट्रेनिंग विधि है वो पंडाल या बोवर कहा जाता है। पंडाल विधि या परगोल जो होता है किसान को सबसे अधिक आय मिलती है। पंडाल जो विधि होता है उससे किसानों को सबसे अधिक आय मिलती है। दक्षिण भारत में अंगूर की जो ट्रेनिंग करते हैं तो पंडाल विधि, और उत्तर भारत में जो ट्रेनिंग मेथड्स का उपयोग करते हैं वो ट्रेलिस विधि ज़्यादा काम में ली जाती है। उसके बाद जो है सबसे पुरानी और आसान और सस्ती जो शीर्ष विधि यही है। और जो ट्रेनिंग के लिए इसके अंगूर में टेलीफोन विधि है वो परलोट या थॉमसन जो सीडलेस वैरायटी है उनमें अधिक उपयोग किया जाता है ट्रेनिंग मेथड्स का। प्रूनिंग जो कटाई छटाई करते हैं तो उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी में करते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ जो इससे टर्मोलॉजी होते हैं जैसे वर्जन क्या होता है, फलों का जो रंग होता है वो हल्के मतलब हरे से हल्का पीला या लाल रंग के जो बदलते हैं तो समझ जाना चाहिए क्या है पकने की स्थिति में। तो इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, वर्जेन कहा जाता है। और एक कोल्यूर होता है, तो अंगूर का जो पुष्प गुच्छे होते हैं भली भांति से ठहरते नहीं, बार बार गिर जाते हैं, उन्हें कल्यूर कहा जाता है। और एक मिलाड्रेज होता है। मिलाड्रेज क्या होता है कि अंगूर का जो गुच्छे होते हैं वो समान आकृति का ना होना, कोई बड़ा हो जाता है कोई छोटा हो जाता है, जिसको मिलाड्रेज कहा जाता है। ठीक, इसी दशा को। फिर जो है वो वैरायटी, इसमें बहुत सारे वैरायटी है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताऊंगा वो बाकी को स्क्रीनशॉट करके आप देख सकते हो। और अगर वीडियो ज़्यादा स्पीड लग रहा हो तो वीडियो को स्पीड को कम करके या दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। पहला जो है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है, इसके क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जैसे रसदार कौन कौन से है, तो चैम्पियन हो गया, अनाब शाही, बेंगलोर ब्लू हो गया, और ये जो है ब्यूटी सीडलेस हो गया, काला शाही, ये जो है रसदार किस्म है। किशमिश के लिए कौन सा रहता है, तो किशमिश जनरली अंगूर को सुखा के बनाया जाता है। तो अंगूर को 17% तक नमी तक उसको सुखाकर किशमिश बनाते हैं। तो किशमिश के लिए कौन कौन सा वैरायटी रहता है, तो किशमिश के लिए जो वैरायटी रहता है वो है, और किशमिश में जो मीठापन होना चाहिए जिसका TCS जो होता है वो 20 से 22% या ब्रिक्स वैल्यू होना चाहिए उसका। इसके लिए ब्यूटी सीडलेस हो गया, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस या बेंगलोर ब्लू होता है, या किशमिश चांदनी होता है। और जो किशमिश चांदनी है जो सरद सीडलेस है, ये किशमिश चांदनी का म्यूटेंट वैरायटी है, याद रखिएगा। कैनिन के लिए थॉमसन सीडलेस या पूसा सीडलेस का यूज़ करते हैं। खाने योग्य जो होते हैं उसका किस्म के लिए जो 12 से 20% ब्रिक्स वैल्यू होना चाहिए। खाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो है डिलाइट हो गया, और ये मस्क ऑफ बेरहंग हो गया, और ये अनाब शाही, ब्लैक मस्कट, इनका उपयोग किया जाता है। इसमें रेड ग्लोब जो हो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो आकार जो होता है फलों का वो बहुत बड़ा बड़ा रहता है। शराब के लिए उपयोगी कौन कौन से है, तो शराब के जो उपयोगी है वो है चैम्पियन हो गया, अनाब शाही, थॉमसन सीडलेस हो गया, पूसा सीडलेस हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अर्का श्याम हो गया, अर्का कंचन हो गया, ये जो है शराब के लिए इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और उसके बाद जो ऐसे वैरायटी जो कहाँ से IIHR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलोर में है, यहाँ से 1980 में 1980 में
अंगूर की 4 किस्म हाइब्रिड किस्म जो रिलीज़ किया गया था उसमें से अर्कावती है, अर्का कंचन है, अर्का हंस है, अर्का श्याम है। अर्का हंस को बहुत बार पूछा गया है कि अर्का हंस किसका वैरायटी है, तो याद रखना अंगूर का वैरायटी है। और जो कहाँ डेवलप किया गया, जहाँ अर्का का नाम आया वहाँ समझ जाना कि IIHR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बेंगलोर से रिलीज़ किया गया है। ICR से जो रिलेटेड वैरायटी है वो है पूसा सीडलेस, ये जो सिलेक्शन मेथड्स के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है वैरायटी। दूसरा जो है पूसा नवरंग, तो ये है मेडलिन एनविन और रूबी रेड, इन दोनों के क्रॉस करा के पूसा नवरंग को रिलीज़ किया गया है। उसके बाद जो वैरायटी है पूसा उर्वशी मतलब एक अप्सरा है, जानते ही हैं आप लोग। तो ये हूर और ब्यूटी सीडलेस के बीच में क्रॉस, हूर मतलब परी ही होता है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के क्या बनाया गया है, पूसा उर्वशी वैरायटी डेवलप किया गया है। अन्य जो किस्म है, तो अन्य किस्म में जो अनाब ए शाही है, अन्य जो किस्म है उनमें से है अनाब ए शाही और ये पूसा सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है। हिसार से आप बता दिया कि जो IIHR बेंगलोर है वहाँ से कौन से, तो अर्का श्याम हो गया, अर्का वाली है, ये वैरायटी रिलीज किए गए। अर्का तृष्णा और अर्का सोमा ये शराब के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। आप लोग सुने होंगे सोम रस, तो अर्का सोम से याद रखना, सोमा से याद रखना कि ये जो है शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्का जो हंस होता है वो सफ़ेद वाइन के लिए उपयुक्त होता है। अर्का हंस ऐसे भी सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद से याद रखना, सफ़ेद वाइन के लिए अर्का हंस का उपयोग करते हैं। और थॉमसन सीडलेस वैरायटी जो है सबसे अधिक क्षेत्र में उगाए जाने वाली और सीडलेस यानी बीज रहित वैरायटी है, इसको याद रखना, जो राजस्थान के लिए उपयुक्त है। अर्का नीलमणि ये लाल शराब बनाने के लिए उपयुक्त है। किशमिश बैली, तो किशमिश बैली नाम से पता चला किशमिश बनाने के लिए उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। और विश्व में जो 50% से अधिक अंगूर जो है वो थॉमसन सीडलेस और इसके क्लोन से तैयार किए गए वैरायटी ही हैं। 50% जितना भी अंगूर होता है उसका थॉमसन सीडलेस या इसके क्लोन से तैयार किया गया वैरायटीज़ वगैरह हैं। उपज की बात करेंगे तो इसका जो उपज होता है 120 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष मिलता है। अंगूर में जो रस होता है वो 70% होता है। अम्ल तो इसमें 0.82% होता है। अम्ल बताया था आगे, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें शर्करा जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं जो 20% होती है। अंगूर में जो खरपतवार नाशी यानी हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं वो ग्लाइफोसेट होते हैं जो से 2 kg पर हेक्टेयर काम में लाते हैं। इसका प्रमुख जो कीट है वो थ्रिप्स है। थ्रिप्स को याद रखिए, प्रमुख इंसेक्ट है अंगूर का। फिर आता है इसका डिसीज रोग के बारे में। तो रोग जो इसका प्रमुख रोग है, सबसे इम्पोर्टेंट रोग है डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। ये जो फंगस के द्वारा होने वाला रोग है, अरे प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला के द्वारा होता है। कौन सा फंगस के द्वारा? प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला फंगस के द्वारा होता है। और इसके नियंत्रण के लिए PM मिलार्डनेस एक वैज्ञानिक है जो फ्रांस के हैं, उन्होंने ब्रोडेक्स मिक्सचर की खोज की थी। और ब्रोडेक्स कहाँ है? एक यूनिवर्सिटी का नाम है फ्रांस का। इसके नियंत्रण के लिए रेडोमिल नामक जो कवकनाशी है उसका उपयोग करते हैं, फंगिसाइड का। और जो पाउडरी मिल्ड्यू के जो ये फंगस के द्वारा होने वाला रोग है, और फंगस का जो नाम है अनसिनुला नेक्टर। और इसका रोकथाम के लिए केराथिन या सल्फर के घोल का छिड़काव करते हैं। जनरली पाउडरी मिल्ड्यू के लिए याद रखना सल्फर का ही यूज़ किया जाता है। दैहिक विकार फिजिकल डिसऑर्डर, तो इसके लिए हैंड एंड चिकन रोग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हैंड एंड चिकन रोग होता है वो किस में होता है? तो ये ग्रेप से रिलेटेड है, अंगूर से रिलेटेड है। और ये बोरान की कमी से होता है। इसके नियंत्रण के लिए बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। 0.2% का छिड़काव करते हैं। पिंक बेरी फॉर्मेशन, ये अधिक तापमान के कारण होता है। और ये जो है महाराष्ट्र के थॉमसन सीडलेस वैरायटी है उसमें प्रमुख ये दिखाई देता है। कौन सा? पिंक बेरी फॉर्मेशन। कैलेक्स इन रॉट, ये कैल्शियम की कमी से होता है। कैलेक्स इन रॉट, कैलेक्स से याद रखना कैल्शियम, तो कैल्शियम इन रॉट, कैलेक्स इन रॉट जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ को पूछा गया है, तो फिजिकल डिसऑर्डर को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास का जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पे बना जाए इसके बारे में आप सजेस्ट भी नीचे कमेंट्स में कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।